को समझे, अकर्म को समझे, विकर्म को समझे, तब कर्म करे। कर्म प्रधान तो है संसार के लिए, लेकिन जब वो कर्म अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है और कर्म करने वाला समर्पण कर देता है, तो कर्म की सत्ता और संसार का बंधन अपने आप टूट जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें होंगी। आज समर्पण इनका भी मैं कराऊंगा, ये समर्पित हो जाएं तोड़ने वाले के प्रति, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अतः बैठे बैठे आप क्या विचारते हैं दीनानाथ? दे दो अब आज्ञा, बाण फन पर ठर लेने दो। प्रेम की परिध को हटा लो आज मुखमंडल से, भीषण भावनाओं में क्रांति भर लेने दो। आपके बंधन में बना है विचित्र बंध, होके स्वच्छंद निर्द्वंद ही विचरने दो। खड़े रंगशाला में परस को लिए ये एक बार इन पर वाक वर्षा कर लेने दो, नहीं तो वाण वर्षा ही कर ले। आप मौन हैं और यही मेरे लिए संबल है। महाराज जी प्रणाम। आयुष्मान। ये भयंकर क्रोध, धरती पलटने की चर्चा, राजाओं को मारने का उद्घोष, कारण क्या है? कारण यही तो है कि ये शिव धनुष टूट गया। आज तो एक ही टूटा है। हमसे पूछो तो पाव धनुही तोरी लड़काई। अपनी लड़काई में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी। आश्चर्य इस बात का है कि कबहू ना असरिस, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, क्योंकि आपका क्रोध सृजन कारक रहा। आज आपका क्रोध विनाशोन्मुख है। इसलिए मेरा कथन है कि कबहू न असरिस कीन गोसाई। एक प्रश्न है कि यही धनु पर ममता के हेतु, ममता भगवान से करे तो अच्छी होती है, लेकिन आपको धनुष से ममता है, और यह वो धनुष है जो रामत्व और शिवत्व में भेद स्थापित नहीं करता, जो राम और शिव दोनों को एक मानता है। ये वो धनुष है जो त्रिभुवन की शक्ति को आत्मसात कर लेता है, या वो धनुष है जो दानवता का दमन करता है, या वो धनुष है जो मानवता की रक्षा करता है। ये धनुष करता है। और धनुष के बदले अगर व्यक्ति मिल जाए तो श्रद्धा वस्तु से नहीं व्यक्ति से होती है, क्योंकि श्रद्धा के प्रकार हैं। एक श्रद्धा होती है सम्मान परक, एक श्रद्धा होती है वस्तु परक, एक श्रद्धा होती है व्यक्ति परक, और एक श्रद्धा होती है आत्म परक, और एक श्रद्धा होती है ईश परक। जब भगवान से श्रद्धा हो जाए तो फिर वस्तु से श्रद्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि यही धनु पर ममता कई हेतु, नहीं तो क्रीडाग्रत मुनराज सुनो, बहु धनुहीन हाथ लाई। कौन से मानिक या में लगे जो ऐती करी ऋष आप गोसाई। करनाथ कृपा है तो भाषे कई चूक पे कीन ही ऋष यही ठाई। ऋष पर बेग बताओ मोहे, यही धनु पर क्यों ममता दिखाई। हाँ, उपस्थित रामलीला प्रेमियों, आप सुन रहे हैं भार्गव भूषण परशुराम एवं सौमित्र भैया लक्ष्मण के मध्य विद्वतापूर्ण संवाद। प्रभावित हुए हैं चाचा श्री रमाशंकर जी अग्निहोत्री, जिन्हें हम प्यार से बप्पा चाचा कहते हैं। आपकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। और इसी श्रृंखला में आप हैं श्री सतीश शर्मा, आपकी ओर से भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। आप हैं डॉक्टर अमित, आपके द्वारा भी 25-25 श्रद्धा सुमन श्री राम
बाबूजी अग्निहोत्री रामनगर शिवली आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। और आप हैं श्री उमाकांत जी त्रिपाठी एडवोकेट, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। और इसके पूर्व आपने भार्गव भूषण परशुराम एवं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मध्य जो सुंदर वार्ता सुनी थी, उससे प्रभावित होकर श्री कमल कुमार जी कश्यप गांधीनगर शिवली आपके द्वारा 101 श्रद्धा सुमन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। और आप हैं भैया पन्नालाल दिवाकर, आपके द्वारा 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में 51 श्रद्धा सुमन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। और आप ही के द्वारा 51 श्रद्धा सुमन व्यास पीठ पे भी प्रदत्त हैं। आप हैं श्री नन्हे कहार निराला नगर शिवली, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। आप हैं भैया श्री निर्मल कुमार जी मिश्र गांधीनगर शिवली, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानी राजा की समाज में उद्दंडता और विद्वत्ता की आग उगलने वाले राजकुमार अपने शब्द विन्यास, वाक्य शैली और परमार्जित भाषा के माध्यम से एक तपस्वी की तपस्या पर तपाक से तड़ाक सा तमाचा जड़ने का जो तुमने दुस्साहस किया है, ये तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा, इसकी लक्ष्मण तुमने अतीत में कल्पना तक नहीं की होगी। कुमार लक्ष्मण, जहां से तुमने आरंभ किया था वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण का यह कथन कि आपको धनुष से श्रद्धा है और जिसने धनुष का खंडन किया है उसकी महिमा से आप परिचित नहीं हैं। आप परिचित होते तो धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े होकर के क्रोध का भाव व्यक्त ही न करते। ऐसा चिंतन लक्ष्मण के हृदय में उत्पन्न हुआ। कुमार लक्ष्मण, आपकी परिभाषा में, आपके ज्ञान क्षेत्र में श्रद्धा जिस रूप में है वो आपके लिए है। हमारे लिए श्रद्धा क्या है? श्री रामचरितमानस का मंगलाचरण का 2 श्लोक हमें ये बोध कराता है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। भगवान शंकर विश्वास का रूप है और श्रद्धा मां भवानी का स्वरूप है। भगवान शिव हमारे गुरु हैं और श्रद्धा हमारे लिए गुरु माता है। अर्थात विश्वास की अर्धांगिनी का नाम ही श्रद्धा है। भगवान शंकर विश्वास का रूप है और माता सती अर्धांगिनी है, वह श्रद्धा स्वरूपा है। तो विश्वास की अर्धांगिनी का नाम हमारे लिए श्रद्धा है। आज आपने हमसे कहा कि धनुष तोड़ने वाले की महिमा से आप परिचित नहीं हैं। हाँ, धनुष तोड़ने वाले की महिमा से हम परिचित नहीं हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाला गुरुदेव भगवान शंकर की महिमा से तो अवश्य परिचित होगा। क्यों? शंकर जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। सारा जगत जिनकी वंदना करता है उस जगत पूज्य से धनुष खंडन करता तो अवश्य परिचित होगा।
और इसके उपरांत भी भगवान शंकर के इस महान धनुष को खंडित कर दिया। ये कौन सा न्याय है लक्ष्मण? ये कहाँ की परिभाषा है? ये कहाँ का धर्म है? ये कैसी नैतिकता है? और सत्य कह दूं सरल शब्दों में, ये कैसी ईमानदारी है? आइए, आपका ये कथन मेरे हृदय को एक बार पुनः उत्तेजित करता है कि तुम्हें धनुष से ममता है। हम योगी हैं, योगियों के हृदय में ममता नहीं होती। योग अनल तो प्रकट करी, कर्म शुभा शुभ लाई, और बुद्धि सिरावे ज्ञान कृत, तो ममता मल चरी चाहे। ये ममता मैल है जिसको हमने सदा सदा के लिए जला दिया है। और लक्ष्मण, इस धनुष के प्रति यदि हमारी श्रद्धा है तो उसका एक मूल कारण है कि ये वह धनुष है जिस धनुष ने त्रिपुरासुर का सदा सदा के लिए अंत किया, जिनके द्वारा त्रैलोक में हाहाकार मचा हुआ था, जनमानस त्राही त्राही कर रहा था, सर्वथा लोग पीड़ा की अनुभूत कर रहे थे। ऐसे अधर्म फैलाने वाले त्रिपुरा सुर का वध इनके माध्यम से हुआ, इसलिए श्रद्धा भी है, आस्था भी है। और आज इनके प्रति जिसने धनुष का खंडन किया है उसके प्रति क्रोध भी है। कुमार लक्ष्मण, आपका अंतिम यह कथन कि इस धनुष के खंडन होने पर आप क्रोध कर रहे हैं, उसके मूल में हमारा यही कथन है कि आज इस धनुष के द्वारा जो कार्य अतीत में किया गया है वह सर्वथा सराहनीय है, शास्त्र के द्वारा वंदनीय है और समाज के लिए हित कर रहा है। रेन पालक काल पश, ये बोल तो इन संभाल, राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोलता। अरे धनवी संत प्रार्थन का भगवान शंकर का धनुष, और कहा तेरी धनुया जिन्होंने लोकार्थ, परोपकारार्थ, जनहितार्थ एक पग भी आगे नहीं बढ़ाया, और इन्होंने जीवन में अद्वितीय कार्य किया है, इसलिए विदित सकल संसार। महर्षि परशुराम जी का उत्तर मिथिला के सुधी श्रोताओं ने सम्यक प्रकार से, माने भली भांति सुना। श्रद्धा माता पार्वती है और विश्वास भगवान शंकर है, और आपने प्रमाणित भी किया श्लोक से, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अगर हम इस पर ज्यादा तर्क न करें, केवल इतना जानना चाहें कि ये श्रद्धा और विश्वास ये शंकर है कि शंकर के रूप हैं। यहां देखिए श्लोक स्वयं बोल रहा है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। दो ही वचन हो गया, श्रद्धा और विश्वास दो हो गए, तो इसलिए रूपिणौ। ये श्रद्धा और विश्वास भगवान शंकर के रूप हैं, न कि भगवान शंकर हैं। अब नीचे की पंक्ति पर आइए, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। अगर श्रद्धा विश्वास भीतर आ जाए तो बाहर का पूरा खेल खत्म, फिर बाहर कुछ नहीं है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ। इसको जब अलग अलग करेंगे तो स्व अंतःस्थ ईश्वरम, हमारे भीतर जो ईश्वर है, श्रद्धा और विश्वास से हम उसको बाहर नहीं भीतर ही देखते हैं, बाहर नहीं देखते हैं। और बाहर कुछ भी होता रहे क्या प्रयोजन, हम तो अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को भीतर ही देखते हैं। ये श्लोक का भाव है, ये अर्थ है। अब लड़का समझ के सता रहे हो, परस लिए हो, तो वो रूप है न कि वो है। वास्तव में वो कौन है ये तो आज तक कोई नहीं कह सकता।
भगवान शंकर के लिए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये भी देखो रूप है, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश। तो यहां पहुंचे हैं तो आपको अगर ऐसा कुछ है तो आप भीतर ही देखो। ये बाहर का बंद करो कि मारे जाएंगे, ये बंद करो कि धरती हम उलट देंगे। अब एक दूसरी बात आपने और रखी, मुझे प्रसन्नता हुई। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला भगवान शंकर के प्रभाव से परिचित होगा, तो होगा हटाइए है, और भगवान शंकर के प्रभाव से वो परिचित है। तभी जब धनुष तोड़ने के लिए गुरु जी ने आज्ञा दी तो जानते हो क्या है, सुन गुरु बचन चरण सिरु नावा, तो प्रणाम कर लिया जिन्होंने आज्ञा दी। आगे चले तो मुनि पद बंद, पाठांतर गुरु पद बंद सहित अनुरागा, और अमुक मुनिन सन आयसु मांगा। तो दूसरे क्रम पर किस गुरु को प्रणाम किया जा रहा है? जब गुरु को प्रणाम कर चुके, तोड़ने के लिए चले, तो गुरु पद बंद सहित अनुरागा। अनुराग माने भक्ति हो गई, क्योंकि नारद ने भक्ति सूत्र में ये बताया कि पूज्येषु अनुरागयो भक्ति, अपने पूज्य में जो अनुराग है उसकी नाम भक्ति है। तो एक भक्ति हो गई। अब फिर आगे चले तो गुरु पद बंद सहित अनुरागा, फिर कौन गुरु है ये? फिर जब वहां पहुंचे तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, तो वो प्रभाव से परिचित है। इसीलिए तो वो गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम करने के बाद ये कार्य कर रहा है। और आप भगवान शंकर की अनुमति से कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ एक अंतर है। मैं अपनी बात पर अल्प विराम लगाता हूँ ताकि ममता का जो विषय है, श्रद्धा का जो विषय है, आपने हमें बताया कि श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तो एक दोहा बड़ा बड़ा प्यारा, मानस का बहुत अच्छा दोहा है, उत्तर का है, क्योंकि आज हमारे भी काम का उत्तर ही है। इसलिए उत्तर का दोहा इन्होंने रखा कि जोग अगिन करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई। लाई माने ईंधन, चाहे अच्छा कर्म हो अथवा बुरा कर्म हो, हम उसको ईंधन बना दें। अब ईंधन पिछला बना दोगे और नया तैयार कर रहे हो, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। क्या ये कर्म नहीं है? क्या ये कर्म नहीं है? सहस बाऊ सम सो रिप मोरा। और देखिए इस दोहे में एक शब्द पकड़िएगा, जोग अगिन करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत तब है ममता मल जरी जाए। बुद्धि जब सिरावे माने, सिरावे माने ठंडा करे, तो ठंडा करके करो काम। ये गरम गरम करोगे तो हम दोहे को कैसे मान लेंगे? जब आपकी बुद्धि शीतल हो जाए, जब आपकी बुद्धि उछड़ता त्याग दे, जब आपके जीवन से क्रोध हट जाएगा, तभी तो ठंडा होगा। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत तब है ममता मल जरी जाए। और जब तक बुद्धि ज्ञान के घृत को ठंडा नहीं करती, तब तक ममता का मल कभी अलग नहीं होता। मैं अपनी बात पर यही अल्प विराम लगाई दे रहा हूं, और सत्या चिंतित, क्योंकि आज तो नया नया दे रहे हो। आपके वक्तव्य के श्रृंखला की त्वति कड़ी एक बार पुनः जहां पर विराम लेती है, समापन लेती है, मेरे वक्तव्य की श्रृंखला की त्वति कड़ी का लक्ष्मण वहीं से उद्घाटन होता है। आपका मेरे द्वारा कथित दोहे की व्याख्या की गई कि ये ज्ञान घृत जब ठंडा हो, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत,
तब ममता का मल चल करके राख होगा। लक्ष्मण, मेरा ज्ञान उष्ण नहीं है, मेरा ज्ञान कर्म नहीं है। अगर मेरा ज्ञान कर्म होता तो धनुष मिथिला में टूटा था, हमें विदर्भ पहुंचाना चाहिए था, हमें काशी पहुंचाना चाहिए था, हमें केके प्रांत पहुंचाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम मिथिला में ही आए। धनुष टूटा, राजा जनक उसके मूल में था, इसलिए राजा जनक से ही पूछा, कऊ चढ़ जनक धनुष कै तोरा। आशीर्वाद देने का क्रम आया तो दुष्टों को आशीर्वाद नहीं मिला, राजाओं को नहीं मिला। आशीष 3 सखी हर्षानी, आशीष सीता को मिला, 3 आशीष चान फल जोटा। अगर मेरा ज्ञान उष्ण होता, ज्ञान कर्म होता, तो आशीर्वाद सीता को नहीं मिलता, आशीर्वाद दुष्ट राजाओं को मिलता। तो चिंतन सटीक है, ज्ञान की धारा भी उचित दिशा की ओर बढ़ रही है, इसलिए आपको उस पर संशय करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक बात लक्ष्मण ने और कही, सबने उसे भली प्रकार से श्रवण किया। लक्ष्मण ने कहा कि ये जो श्रद्धा है, ये स्वांतस्थ अपने अंतस्थ में है, और जो अंदर है उसे अंदर ही रखो। लक्ष्मण, विज्ञान का सिद्धांत कहता है कि जो केंद्र में होता है वही परिधि में आता है, जो अंदर होता है वही बाहर आता है। कहीं अत्यधिक जाने की आवश्यकता नहीं। अपने गुरुदेव की ओर मुड़ करके देखो, महामुनि विश्वामित्र की ओर, काद तनय मन चिंता व्यापी, और हर बिनु मरही न निस्सर पापी। काद तने मन चिंता व्यापी। और ये मन क्या है? ये अंतःकरण चतुष्टय का एक अंग है। ये अंतःकरण में स्थित रहता है मन। तो मन में जो था वही बाहर निकल करके आया, और राज दरबार में पहुंच करके अनुज समेत देव रघुनाथा और निस्सर पद में होब सनाथा। अगर अंदर का भाव अंदर ही बना रहता तो महामुनि विश्वामित्र जी कभी अयोध्या न जाते और कभी अयोध्या विश्वामित्र न जाते, तो राम और लक्ष्मण तुम मिथिला में ना आते। हेलो, हाँ, उपस्थित दर्शक बंधुओं, आप सुन रहे हैं भार्गव भूषण परशुराम एवं सौमित्र भैया लक्ष्मण के मध्य विद्वतापूर्ण संवाद। प्रभावित हुए हैं श्री चंद्रेश कुमार जी मिश्र, देवनगर शिवली, आपके द्वारा 25 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 25 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। आप हैं दीपक कुमार सविता, CRPF, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में एवं 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। आप हैं लाखन दूध डेयरी, बस स्टॉप शिवली, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में एवं 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। आप हैं भैया श्री शिव शंकर जी पांडे, रामनगर शिवली, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में एवं 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। आप हैं श्री अजय कुमार जी द्विवेदी, गांधीनगर शिवली, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन प्रदत्त हैं। आप हैं भैया गुड्डू शुक्ला, आजाद नगर शिवली, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में एवं 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। आप हैं मवैया रामलीला समिति की ओर से 101 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 101 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं।
आप हैं श्री कमलेश कुमार पांडे, आजाद नगर शिवली। आपके द्वारा भी 25-25 श्रद्धा सुमन प्रदत्त हैं। आप हैं चाचा श्री गौरी शंकर जी पटेल, जवाहर नगर शिवली। आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में एवं 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। श्री प्रेम कुमार प्रेम ज्वेलर्स बस स्टॉप शिवली। आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। मंच पर मंचासीन चाचा श्री सत्यदेव जी दीक्षित पूर्व प्रधानाचार्य, आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। चाचा जी से आशीर्वाद की कामना। बहुत सुंदर एक शब्द आया था तर्क में, श्रद्धा। तो श्रद्धा को आपने चिंता पर घटित कर दिया और कहा अगर श्रद्धा भीतर होती तो गुरु जी हमारे मांगने न जाते। तो एक मैं निवेदन कर सकता हूं, अवश्य। निवेदन हमारा यह है कि तर्क में और दोष दर्शन में बहुत बड़ा अंतर होता है। तर्क करना किसी विषय पर अलग बात है और किसी में दोष देखना यह अलग बात है। तर्क का विषय है श्रद्धा, और मैं कहता हूं कि श्रद्धा हृदय में आती है और हृदय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, श्रद्धा चारों को प्रभावित करती है। तभी मानस में एक प्रमाण है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई और जो हरि कृपा। श्रद्धा अपने आप नहीं आती, जो हरि कृपा हृदय महु आई वो हृदय में आती है। और जब हृदय की बात होगी तो मन से भी, बुद्धि से भी, चित्त से भी, अहंकार से भी, क्योंकि चारों की विशुद्ध शक्ति का नाम है हृदय अथवा अंतःकरण। चलो ये विषय गूढ़ हो जाएगा, हम आपके ही शब्द को लेते हैं, चिंता। बोले चिंता थी भीतर और भीतर ही बनी रहती तो तुम्हारे यहां जाते नहीं, तो मांगते नहीं और तुम यहां आते नहीं। लेकिन केवल चिंता नहीं थी, गादि तनय मन चिंता व्यापी। किस बात की चिंता थी? क्या संसार की? न, चिंता थी हरि बिन मरे ही न निश्चर पापी। परमात्मा के लिए मन अगर कोई चिंता करे, भगवान के लिए मन कोई इच्छा करे, भगवान के लिए मन कोई कामना करे, तो वो कामना उपासना बन जाती है। तो निर्णय वहां चिंता क्या दे रही है? हरि बिन मरे न निश्चर पापी। आगे प्रमाण आ गया कि अब ये चिंता नहीं रही, अब ये हो गया विचार। तब मुनिवर मन कीन विचारा। चिंता ने स्थान त्यागा और विचार ने स्थान ले लिया। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मई भारा। अब देखिए यहाँ कितना संबंध निकट का है। मन 10 इंद्रियों का राजा है। मन तत्काल सोचा कि एहू मिस देखूं पद जाई और कर विनती आनो। अब इंद्रियां कार्य करने लगी। मन ने विचार करके निर्णय दे दिया कि भगवान का अवतार हो गया, चलो इसी बहाने चले, प्रार्थना करेंगे और उनके कमलवत चरणों का दर्शन करेंगे और मैं उनको ले आऊंगा। कर विनती आनो दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखो भरी नैना। इसलिए वो बाहर आई और क्या आई? चिंता। क्या बन करके आई? प्रार्थना। तो चिंता अगर प्रार्थना बन जाए, क्रोध अगर समर्पण बन जाए,
भाई अगर भगवान को मिला दे तो वहां सूत्र एक अलग है। काम से, क्रोध से, भय से, दया से, क्षमा से, किसी भी कारण से यदि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वो दोष भी गुण बन जाता है। जैसे भगवान शंकर के शरीर पर लगी हुई भस्म, चिता की भस्म, दोष नहीं है, वो गुण बन गई, वो पवित्र हो गई। वहां ये सिद्धांत लगता है। तो हमारे गुरुजी ने जो चिंता की वो परमात्मा को प्राप्त करने की चिंता हुई कि हरिबिन मरई न। और आपकी चिंता क्या है? न तुम्हारे जय हैं सब। आपकी चिंता क्या है? उल्टो मही। तो ये अंतर है चिंता में। इस अंतर को समाप्त कीजिए, क्योंकि ये चिंता सापिन है। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्याप्यु माया। तो भगवत कृपा जब होगी तो ये चिंता चिंतन में बदल जाएगी। एक तो उत्तर आपका ये हो गया, मैं समझता हूं एक ही पर्याप्त है। अब दूसरा हम नहीं उठाएंगे, यही अल्प विराम लिए ले। आपने कहा भगवान शंकर के तन पर चिता की भस्म लगी है। सुकृत समुत्तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। भगवान शंकर के शरीर पर चिता की भस्म मंजुल है, मंगलकारी है और प्रसन्नता को जन्म देने वाली है। तो क्या केवल भगवान शंकर तक ही सीमित है? ना, कुमार लक्ष्मण हमारे भी तन में भस्म लगी है। और सिद्धांत शास्त्र का कहता है कि चल स्नानम मलम त्याज्यम। प्राणी जल से स्नान करता है तो मैल का त्याग करता है। चल स्नानम मलम त्याज्यम और भस्म स्नानम सदा शुचि। जो भस्म लपेटते हैं सदा शुचि, सदैव पवित्र रहते हैं। जबकि चिता की भस्म ये अपवित्र मानी जाती है। लेकिन भस्म स्नानम सदा शुचि मंत्र स्नानम निसम पापम। जो मंत्र का जाप करते हैं वह पाप रहित रहते हैं। ज्ञान स्नानम तुम मोक्षदा। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी जन सदैव मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो केवल वह परिभाषा वहीं तक सीमित नहीं है, वह परिभाषा इधर भी आगे बढ़कर के आती है। लक्ष्मण ने कहा कि चिंता महामुनि विश्वामित्र की थी और चिंता विचार में परिवर्तित हो गई। तब मुनिवर मन कीन विचारा, हरि अवतरेउ हरण मई भारा। आपका ये कथन उस समय मिथ्या सिद्ध हो जाता है। कब? जब आपके द्वारा जो कहा गया उसमें मैं पिता के वचनों की ओर ध्यान देता हूं। महामुनि विश्वामित्र ने राज दरबार में कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा निस्सर पद में होप सनाथा। तत्काल तुम्हारे पिताश्री ने कहा कि चौथे पन पायो सुत चारी और विप्र वचन नहीं कहेऊ बिचारी। मुनिवर मन कीन विचारा, आप इसके समर्थक हैं। और विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, ये तुम्हारे पिताजी कहते हैं। तो अब हमें तुम बताओ कि हम तुम्हारी माने कि तुम्हारे पिता की माने। देखो अब यहाँ पर एक बात समझ लो, अगर हमारे पिताजी की बात सही होती तो वशिष्ठ जी को बोलने की आवश्यकता न पड़ती। इतना तो कम से कम अनुमान लगा ही लो, हैं? मुख में सारे वेद हैं आपके। पिताजी ने कहा कि विचार कर नहीं कहा, मांगो भूमि धैनु धनु कोसा सर्वस देहूं आज सह रोसा। देहि प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देहूं निमिष एक माही। लेकिन
चौथे पन में मिले सब सुत मोही प्राण कै नाई और राम देत नहीं बने गुसाई। ये बात अगर उनकी सत्य होती तो वशिष्ठ जी महाराज को बीच में आने की आवश्यकता न पड़ती। तो आज सिद्धांत में वशिष्ठ जी आए, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा और नप संदेह। हमारे पिताजी को था संदेह, तुम्हें संदेह थोड़ी है, तुम तो योगी हो और योगी क्या संदेह में जीता है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। योगी सामान्य नहीं होता, विशुद्ध आत्मा। योगी कहते किसको है? जो अपनी आत्मा में ही जगत को देखता है और हथेली पर रखे हुए आमले की तरह सबको देख लेता है। ये अंतर है। अब दूसरी बात आपने कही कि तुम्हारी माने, हमारी आप एक नहीं मानेंगे, और यदि हमारी मानो तो हम सही सही बता दें, जरा मानो तो आप कि धनुष किसने तोड़ा है, कैसे टूटा है, हम आपको सारी बात बता सकते। एक चिंतन और आया था महर्षि परशुराम जी महाराज का कि बोले वहां चिंतन बन गई, और अगर ये चिंतन होती तो वो गुरुदेव विश्वामित्र जी की चिंता है, वो गुरु जी की चिंता है, ये राजा की चिंता है। ऋषि संदेह से दूर होते हैं और राजा संदेह में होते हैं, ये अंतर है। तो दोनों में जब अंतर है तो इस अंतर को भी तो समझिए। और जब वशिष्ठ जी ने समझा दिया तो बड़ी प्रसन्नता से अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए, बहु हाथ सिखाए मोरे, मेरे ये पुत्र हैं और आज से आप ही इनके पिता हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को आदि आदि पूरा प्रसंग है ये। तो वहां चिंता परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनी, इसलिए वो चिंता श्लाघ्य है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है। कोई अगर उल्टा नाम जपने लगे और भगवत प्राप्ति हो जाए तो सिद्धांत बन जाता है उल्टा नाम जपत जग जाना। ऐसा हुआ, लेकिन क्या कभी कोई मंत्र देता है तो उल्टा देता है? एक बात और आपने कही स्नान वाली, उस पर हमारा ध्यान ज्यादा गया, क्योंकि अब हम भी सोचेंगे कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त काल में स्नान करके अपने प्रभु की पूजा हम शुरू करेंगे। लेकिन एक बात हम बताएं मिथिला वासियों को, कभी स्नान मत करो, न भस्म से नहाओ, न जल से नहाओ। लेकिन अगर आपने स्नान भीतर का कर लिया तो हमारे ग्रंथ कहते न गया, न गंगा, न काशी, न चा पुष्करा, जिभ्याग्रे वर्तते यस्य हरि अक्षरम द्वयम। जिसकी जीभ पर भगवान के नाम के दो अक्षर रहते हो वो कभी स्नान न करे। हमारे आचार्य बैठे हैं, खूब नहा के आओ, ये फिर भी कहते हैं जल देते हैं। और क्या कहते हैं कि जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण कर लेता है वो बाहर और भीतर दोनों ओर से पवित्र हो जाता है। न तो भस्म हमें पवित्र करती है और न जल हमें पवित्र करता है, ये स्वच्छ कर सकते हैं, पवित्र नहीं। पवित्र तो मन तब होता है जब परमात्मा के चरित्रों के समुद्र में मन हमारा अवगाहन करता है, जब वहां धुलता है। जिन यही बारी न मानस धोए वो रोज शरीर धोए। मैं कहता हूं स्नान सबसे अच्छा वही है, क्या अपनी जीभ पर परमात्मा के नाम के दो अक्षर रख लीजिए। प्रमाण देने को बहुत है, लेकिन प्रमाण में दूंगा नहीं। जड़ भरत ने जीवन में कभी स्नान ही नहीं किया, बिना स्नान के जहां लेट गए वहीं भगवान का भजन करने लगे। तो स्नान की आवश्यकता ऊपर से नहीं है, स्नान की आवश्यकता भीतर से है। और ये मन का मैल जिस दिन धुल जाएगा उस दिन स्नान करने की कोई आवश्यकता
नहीं रहेगी। ये तो केवल स्वच्छता के लिए किया जाता है, पवित्रता के लिए नहीं। आपका ये परामर्श हम सब लोगों के लिए है, समाज के लिए है। अब जरा तय पर हो जाने दो बात, हाँ फिर आप बोल लीजिएगा। लक्ष्मण का ये परामर्श कि स्नान न करो हमारे लिए है, समाज के लिए है। ये आपके पीछे बैठे हैं बड़े भैया, इनका देख रहे हो? इनका कभी ये परामर्श दिया? इनको नहीं दिया। एक बार इनको दे के देखते। जब से पैदा हुए तब से साथ हो, और एक दिन नहीं प्रत्येक दिन की क्रिया है। क्या क्रिया है व्यास जी? ये अरे करी मज्जन स्नान। अब देखिए, हम इधर उधर नहीं, जहां आपका कथन और आपका तर्क वो आपके जीवन में ही, हम चरित्र में ही खचित करने का उपक्रम करते हैं। हमारा प्रयास रहता है। ये करी मज्जन सर रखो कुलनाथा, अब पूज पार्थिव नायो माथा। रघुकुल नाथा राघव राम प्रतिदिन नदी में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद पूज पार्थिव नायो माथा, एक मिट्टी का प्रतिदिन शिवलिंग बनाते हैं और बना करके उसकी पूजा करते हैं। पूजा करने से पहले स्नान करते हैं। यो परामर्श हम ही दे कर मिले रहन का है। एक बार इनका दे के देखते हो। और तुम तो वाकई में नहाने के नाम पर तो तुम्हें बिल्कुल बुखार आ जाता। हाँ, दुनिया नहा ले लेकिन तुम नहीं नहाते हो। हाँ, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहां जग पावनी गंगा। अच्छा, कुछ लोग होते गांव से जाएंगे, साथ में जाएंगे और बड़े उल्लास के साथ जाएंगे और गंगा के तट पर पहुंचेंगे, और जब स्नान की बारी आएगी तब कहेंगे ऐसा है कि तुम लोग नहा के आओ, तब तक हम कपड़ा ताके हन। हाँ, उनमा ही कहा गया, आओ इधर। हाँ, चले राम, अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, अब गए जहां जग पावनी गंगा। कादि सुमन कहा कथा सुनाई, और जय प्रकार सुर सर मही आई। जिस प्रकार से गंगा का अवतरण हुआ, महामुनि विश्वामित्र ने भागीरथी से लेकर के वर्तमान तक सारी कथा का श्रवण कराया। अब नहाने की बारी आई तो देखो कितने नहा रहे। अरे ऋषि ने समेत, हाँ तब प्रभु ऋषि ने उस समेत नहाए। अब विविधि तान मही देवन पाए। सारे ऋषि नहाए, प्रभु राम को सूचक किया जा रहा है। राम नहाए, विश्वामित्र के सहित सारे ऋषि नहाए, अभी किनारे पर बैठे कपड़ा ताके। तो तुम्हें नहाए ते पैर है तो बना रहा है। चलिए, हमें परामर्श काहे दे रहे हो कि न नहाओ? बिना नहाए आदमी 4-6 दिन इतनी गर्मी में किसी के पास बैठ जाए, दुर्गंध के मारे सब खड़े होंगे। अच्छा, एक हम प्रमाण देंगे केवल। एक ऐसा एक छोटा सा और, अच्छा एक वाक्य में, एक ऐसा पुरुष जिसने नहाया ही नहीं हो, दुर्गंध नहीं आई। तुम्हाउन मां नाम है ऋषभ देव। तुम्हाउन मां
तो ये हमारे ऊपर क्यों? हमने नहीं, तुम हमार कहो, हम तुम्हार कहो। ये नहीं, हमने अच्छा। आपके लिए नहीं कहा। देखो अब पलटो नहीं, ये तो आपने अपने ऊपर रख लिया कि हमसे कह रहे नहाओ नहीं। हमने कहा कि नहाने से स्वच्छता आती है, इस वाक्य को आपने किनारे कर दिया है। और जिसमें स्वाद था, बोले गप। हमारा वाक्य ये है, नहाने से शुद्धता होती है। और अगर नहाने से सब काम हो जाए तो भगवान ये क्यों कहते, निर्मल मन जन सो मोही। हम कहे 10 बाल्टी सवेरे, तुम्हारे जैसा हो तो 10 बाल्टी सवेरे नहाए। अच्छा, यहाँ लिखो 10 बाल्टी। हाँ, सुनो, और इसके बाद दोपहर में नहाए। अच्छा ये लिखो है, कपड़ा ताके बैठे हो, ये लिखो है, कम न समझो। फिर हम इतने गंभीर भी नहीं है, तुम चक्कर में मत पड़ो हमारे। महाराज जी, तो दोपहर में नहाए, इसके बाद अपराह्न काल पूरा गिनाए, ब्रह्म मुहूर्त काल, फिर उषा काल, इसके बाद में प्रातः काल, फिर अपराह्न काल, फिर मध्याह्न काल, फिर सायंकाल, फिर गोधूल बेला 8 बार स्नान करे, देखें भगवान उसको मिल जाए। यहां प्रमाण है शास्त्रों में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मैंने कहा कि पवित्रता मानसिक स्नान से आती है और पानी के स्नान से स्वच्छता आती है। वो स्वच्छता के लिए किया जाता है। तो बात को पूरी लिया करो और पूरी दिया करो तो आनंद को ज्यादा आएगा। मतलब भर के ले ली। आपने कहा बात पूरी, चलिए आप, हाँ आपको मैंने रोका था बीच में। उपस्थित रामलीला प्रेमियों, बहुत ही सुंदर तार्किक अभिनय दोनों विद्वान कलाकारों के मध्य प्रभावित हुए हैं। भैया राजकुमार अग्निहोत्री आजाद नगर शिवली आपके द्वारा 101 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। आप हैं भैया विजय बहादुर सविता रामनगर शिवली आपके द्वारा 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। आप हैं उत्तम बीज भंडार शिवली प्रोपाइटर राजेश कुमार आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। आप हैं मंच पर मंचासीन डॉक्टर प्रशांत तिवारी आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में 51 श्रद्धा सुमन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। आप हैं भैया विमल कुमार सैनी रामनगर शिवली आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहते हैं स्नान के प्रति आपकी एक टिप्पणी आती है, मैं फिर एक रामचरितमानस का ही दोहा पढ़ूंगा, अतिरिक्त कहीं नहीं। अरे सुन समझई चन मुदित मना मज्जई अति अनुराग। एक पल इस विषय को लंबा न किया जाए। इस विषय में एक शब्द है मज्जई, और जहां मज्जई शब्द आ जाएगा वहां शारीरिक स्नान भी है, मानसिक स्नान भी है, वहां अंतःकरण की शुचिता भी है। और बड़ा अच्छा है आपने दोहा उठा लिया, वो तर्क या कुतर्क का विषय। मैं केवल यह कहना चाह रहा था, वहां केवल स्नान नहीं, स्नान हमें देता क्या है, विनय प्रयास हमें स्नान देता क्या है। ये सुन समझई चन मुदित मना मज्जई अति अनुराग लहाई चार फल अछत तनु ये साधु समाज प्रयाग। अब हमें अच्छा लगा, चरणों की कृपा है और आपने ये कंदुक हमारे ही पाले में फेंक दी।
बड़े लोग यही करते हैं, छोटों का बचाव पहले करते। देखिए व्यास जी, एक चौपाई और पढ़ लो। सोने समुझ, एक ही ले लो, जब एक ही में रस मिल जाए तो काहे तो शरीर चक्कर में पड़े। नहीं, वो दूसरे तर्क। हम हमेशा एक ही के चक्कर में। अच्छा हेलो, आप हैं? सोने समझाई, बोल ले जो नहीं इसको भी ले लो। ये अभी लोगों के मन में है ये बात, और मन की बात मन ही पे निपट जाए। सुन समझाई जन मुदित मन, तो स्नान काहे का है? मुदित मन, तब है शब्द मज्जही। सुने समझाई जन मुदित मन, और मज्जही अति अनुराग। जहां अनुराग शब्द जुड़ जाए वहां महाराज जो स्नान है वो मन का भी है, बुद्धि का भी है, चित्त का भी है, और अहंकार का तिरोभाव है। अहंकार का मैल धुल जाता है। कितनी बढ़िया बात कह दी। छोटे होते तो कम से कम मुख चूम लेते। आपने एक बात कही थी कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला ही पा सकता है। लेकिन एक प्रमाण यह भी कहता है कि मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। तो ये अनुराग होता कहाँ है? बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोहन भाग। अनुराग और मोह गए बिन राम पद होई न तृण अनुराग। अनुराग होता किसका है? अनुराग कहाँ शरीर में रहता है कि मन में? अब मन का शरीर से बाहर है। इतना ही कह के बस बचाव हो सकता है। ये अनुराग शब्द जो बना है वो मन का ही बना, तन का उससे कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मन ही हमारा बंधन, मन ही मोक्ष, मन ही भक्ति। और तभी साधकों ने कह दिया श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन। तन की बात नहीं है, मन की। जिस दिन हमारा मन परमात्मा के सुंदर चरित्र के सरोवर में स्नान कर लेगा, उस दिन परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर हम चल पड़ेंगे। और मैं तो ये निवेदन करता हूं कि आप कुछ ऐसी कृपा करें कि ये मन परमात्मा के चरित्र के पावन सलिल में सत्या स्नान करता रहे। अनवरत, शाश्वत, चिरंतन, लगातार, अहर्निश, अनुदिन, यावत जीवन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक निशायम, प्रत्येक अहिर्याम करता रहे स्नान। और ये भी सत्संग सब संतों की कृपा से सुना। हमारा आपके लिए विशेष साधुवाद है कि आपका मानसिक चिंतन इस दिशा की ओर अविरल गति से बढ़ रहा है। मन की आवश्यकता, मन का नियंत्रण, मन का समर्पण सर्वोपरि है, ऐसा आपका वक्तव्य आता है। उत्तर दिशा में नीलगिरि पर्वत पर विराजमान काकभुसुंड जी जैसा महान ज्ञानी कभी कभी अपने वक्तव्य में इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि यही तन राम, यही तन राम भगति में पाई ताते मोही ममता अधिकाई। हमने परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा के चरणों में अनुराग जो भी पाया है वह सब इस तन से पाया है। यही तन राम भगत में पाई। साधन हो गया ये। तन साधन है। अगर तन ना होता, ये शरीर क्या है? साधन है। लेकिन जो प्राप्त है वो क्या है? भक्ति।
और भक्ति के बाद ममता बढ़ी, तो ममता शरीर में नहीं बढ़ी, ममता का स्थान भी मन ही होता है। यही तन राम भगति में पाई, और ताते मोहि ममता अधिकाई। तो ममता जो अधिक आई वो तन में नहीं आई, ये साधन है। जैसे हाँ बढ़ा रहे, जैसे पांव चलते हैं, लेकिन कहा क्या जाता है कि अमुक व्यक्ति चला, जबकि व्यक्ति नहीं चला, पांव चलने के साधन है। ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में साधन भी छूट जाते हैं। यह सब साधन ते नहीं होई, ये तो थोड़ी दूर हमें चलाते हैं और फिर साधन गौड़ हो जाते हैं। समर्पण प्रमुख हो जाता है, और समर्पण ये मन का ही विषय है। आपसे अधिक चर्चा तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि आप बड़े हम छोटे। क्यों विपिन, हाँ तुम लोग जा रहे हो, तो एक बात हम तुम्हारे सामने उनसे कह दें कि ये धनुष हम बताए दे रहे, मेरे भाई ने तोड़ा और छुबत टूट रघुपति न दोषु, तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं। और शब्द देखो कितने, छुबत मतलब कर्ता विहीन शब्द है, फिर क्रिया पूरी है टूट, और फिर करने वाले के लिए रघुपति न दोषु। ये तीन शब्द की व्याख्या अगर कर ली जाए तो भगवत्ता की सत्ता इसी अर्धाली में प्रमाणित हो जाएगी। छुबत टूट, दूसरा रघुपति न दोषु, मुन बिन काज करी कत रोसु। धनुष हमारे भाई ने तोड़ा है और टूट गया छूने से। फिर तोड़ने वाले का, फिर हम कह रहे तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है। आप बिना काज ये अकारण रोष क्यों कर रहे हैं? सुनिए सुजान, भृगवंश अवतंस मुनि कवन अपराध पे भंगे ये चढ़ाते हो। पिनाकी हो पिनाकी को बहुत ही जूड़ हो, तो छूबत में टूट गयो नहीं पतियाते हो। आपकी सबक ना दोष कछू भ्राता को, जीर्ण को अजीर्ण का व्यर्थ इतराते हो। वीरन में वीर महावीर आप ईश्वर है, तो सरासन झूठ पे क्यों क्रोध दिखाते हो? कुमार लक्ष्मण, आपका ये कथन की चुवट टूट मैं सिरे से खारिज करता हूँ। क्यों? ले तो चढ़ावत खैंचत काढ़े इतनी क्रियाएं की गई, तब ये धनुष खंडित हुआ। और आपका ये उत्तर कि चुवट टूट मैं अस्वीकार करता हूं, और साथ ही खुली चुनौती देता लक्ष्मण तुम्हें कि तेरी सीना चोरी सारी ये धूल में आज मिला दूंगा। तेरी सेकी शांत फुला करके सेकी का स्वाद चखा दूंगा। पटकटे अरे छठे छैल छबीले छुलबुले, तू नेक शंका खाता है, मेरे प्रभाव को जानता नहीं। ये दुष्टता का राज चमकी है प्रत्यंचन करो में जब, तो बड़े बड़े पीरों का कलेजा हिल जाता है। सत्य है, मैं स्वीकारता हूं इसे। देखा, मैं आपको बहुत साधुवाद दूंगा और आपका मैं इस उपकार का ऋणी भी रहूंगा। दुनिया के लोग आए, भूप दीप दीप के भूपति एकत्र हुए, लेकिन इस वेशधारी का दूसरा स्वरूप आपको देखने को मिला पूरे परिसर में। क्या कोई परशुराम के अभिनय को करने वाला कोई आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि बड़े बड़े पीरों के कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बजाय बाबा, आज शाम को दीपावली और मनाएंगे वो लोग। रक्त का प्यासा जहर का बजाय बाबा, सब रंगण में शत्रुओं के सीने टहलाता है। भागते हैं योद्धा, मेरी ललकार सुन। चतुर्दिशाओं में अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें तुम्हें कहां तक बताए मुनि? लाशों पर लाशों के खरिंजे लगाता है। अरे बन के क्या नहीं सटफा के पानी
निशानी, काल की निशानी तेरे शीश पर लानी है।